Assalamu alaikum. My name is Akil Ahmed. I am lecturer at Vocational Training Center Khairpur, managed by Sakhar Ahmed University. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाट मीटर। वाट मीटर बेसिकली एक मीटर है जो लफ्ज़ों में से ज़ाहिर है कि ये एक जो लफ्ज़ है वह दो लफ्ज़ों से लिया हुआ है, एक है वाट, दूसरा है मीटर। वाट हमने पढ़ा था कुछ पहले कुछ लेक्चर्स के अंदर। वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर को जब हम मालूम करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। मीटर जो मालूम करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाट मीटर एक ऐसा मीटर है जो किसी भी सर्किट का लोड के अंदर उनके वाट्स को मालूम करेगा। अब हमने यहाँ पर उसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वाट्स। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाट्स को मालूम करेगा लोड के अंदर। अब इट इज एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस मीटर कंसिस्ट ऑफ टू मीटर्स, वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर और एम मीटर को मिला के ही, इंटीग्रेट करके ही एक वाट मीटर बनता है। बिकॉज हमने फार्मूले के अंदर पढ़ा है कि P इज इक्वल टू V इंटू I। जो बेसिक पावर का फार्मूला है वो ये है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम वोल्टेज इन करंट को इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो ही हमें पावर मिलेगा। इसी वजह से पावर को फाइंड करने के लिए जो हमने मीटर यूज किया हुआ है या जो इंटीग्रेट किया है वो इन दोनों का बना हुआ है, वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर हमने क्यों लगाया है? वोल्ट मीटर जब हम सिस्टम में लगाते हैं वो सिस्टम की वोल्टेज को मालूम करने के लिए लगाते हैं, और एम्पियर मीटर हम सिस्टम में सिस्टम का लोड यानी कि लोड एम्पियर्स करंट मालूम करने के लिए लगाते हैं। सिमिलर वे में जब वोल्ट और करंट मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। ठीक है, अब पावर जो हम फाइंड करेंगे वो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब एनालॉग मीटर्स भी आते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। एनालॉग में एक पॉइंटर होता है जो मूव करता है। डिजिटल जो होते हैं उसमें सिर्फ डिजिट्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। एनालॉग में जो एरर होती है वो रिलेटिव एरर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये पोर्टेबल भी होते हैं, हम कई जगह पे ले सकते हैं पावर की रेटिंग लेने के लिए। यहाँ पर जो इनका जो डायाग्राम है वो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि दिस मीटर कंसिस्ट ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर। अब ये जो पोस्टर ड्रा किया हुआ है इसमें ये बेसिकली पॉइंटर होगा यहाँ पर जो रीडिंग बताएगा हमें। उसके बाद यहाँ पर एम्पियर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। अब क्या होगा, जो लाइन आएगी, जो सप्लाई आएगी वो इस टर्मिनल पे आएगी, एम्पियर मीटर के किसी एक टर्मिनल पे जो हम नॉब होगा वहां पर लगेंगे। अब उसी सप्लाई को हम वोल्ट मीटर पे भी लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इनकी दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब लोड जो होगा, जो हम लोड को क्रॉस कराएंगे वो ये पॉइंट एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल से क्रॉस कराएंगे लोड, जिसका हम वाट मालूम करना चाह रहे हैं, वहां पे ले जाएंगे। फिर न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल हम वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की दोनों की कॉमन करते हैं, बिकॉज न्यूट्रल इज अ कॉमन पॉइंट। आप 100 एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हो, 200 एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हो, 300 एलिमेंट्स कर रहे हो, आप जितने भी एलिमेंट्स कनेक्ट करो, जो न्यूट्रल पॉइंट होगी वो सबकी कॉमन होगी, जहाँ पर सारे पॉइंट्स मिलते होंगे, क्योंकि वो रिटर्न पाथ होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि सिस्टम रिलायबल हो जाता है, वो इजीली ग्राउंड हो जाता है। अब हम ये देखें, उसके बाद हम देखेंगे आपके भाई ये है, दिस इज कॉल्ड वाट मीटर। ये बेसिकली एनालॉग वाट मीटर है। क्यों? देखिए आप यहाँ पर नीडल है जो फिक्स की हुई है, ये मूव करेगी जब हम उसका वाट मालूम करेंगे। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, उस पर हम कनेक्ट करेंगे, नॉब्स पे टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में शॉर्टेड है। ठीक है भाई, ये दोनों शॉर्टेड है। जो सप्लाई आएगी वो यहाँ आएगी, सप्लाई जो हम सप्लाई देंगे जानेगा वाट मीटर को एनर्जाइज करने के लिए सप्लाई देंगे, यहाँ पे देंगे, और जो लोड की टर्मिनल निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लोड का, जिसका हम वाट मालूम करना चाह रहे हैं। अब ये दोनों कॉमन है, शॉर्टेड है, ये न्यूट्रल पॉइंट होगी। यहाँ पर आप दोनों की न्यूट्रल कनेक्ट करें, यहाँ पर डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये दोनों आपस में शॉर्टेड है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की दोनों की एक न्यूट्रल पॉइंट होगी, वो दोनों की न्यूट्रल पॉइंट अब यहाँ कनेक्ट करें या यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम
जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वहाँ पर जो भी रीडिंग आएगी वो उस सर्किट का, उस सिस्टम का वाट रेटिंग होगी। अब देखना ये कि हम कनेक्ट सही करते हैं कि नहीं, सही कनेक्शन ही हमको सही वाट बताएगी। इसी तरह से डिजिटल मीटर्स भी आते हैं जो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उसमें क्या होता है, एरर ना होने के बराबर होता है, वो डिजिट्स में बताता है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको ये यूज़ करना बताएंगे, सिखाएंगे कैसे यूज़ होता है, उसी में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको समझ नहीं आया हो अगर कुछ चीज़ तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख लें, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।